Very good morning, everyone. So, in this lecture, we will see culture and society, and this is also extremely important chapters. And uh, name of chapter is culture and socialization. So, this is chapter number third, and I already covered chapter 1 and chapter 2. Okay, in earlier lecture. So, in this lecture, we will cover further lecture so that you can correlate these all things, right? And first thing, you have to understand the society. इसका मतलब है कि जो भी है एक बेसिक सवाल ये रहता है कि ये जो कल्चर है, ये जो हमारा सोसाइटी है, वो किस टाइप से रन करता है, ठीक है। और इसका सीधा सा सिंपल सा मीनिंग है, जो कल्चर है संस्कृति है, और दूसरी साइड जो है सोशलाइजेशन, जिसकी बात हम समाजीकरण के रूप में या कंसेप्ट के रूप में जो है देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कल्चर और सोशलाइजेशन दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है। क्या है? तो ये जो है एक तरह से फाउंडेशन स्टोन्स बोल सकते हैं, जो जैसे बिल्डिंग्स के लिए बेस होता है, वैसे ही सोसाइटी के लिए दोनों बेस हैं, ठीक है। अगर सोसाइटी एक ह्यूमन बॉडी होती है तो कल्चर उसकी सोल, आत्मा होती है, और सोशलाइजेशन उसका प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टर्निंग, क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, ठीक है। जैसे एक सोसाइटी के लिए, है ना, जिससे आप क्या करते हो, इंसान या जो समाज है वो उसका क्या होता है, पार्ट है या पार्ट बन जाता है, ठीक है। ये है। तो आज हम ये दोनों कंसेप्ट को, है ना, समझेंगे एक सिंपल और करंट को लिंक करते हुए, ताकि आपको अच्छे से आप जो उसको कोरिलेट कर पाएँ और उसको अच्छे से समझ पाएँ, समझें ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ समझिएगा, जो कल्चर है, ठीक है, कल्चर है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, मतलब ये है कि जो कल्चर है एक क्या है, वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। क्या है कल्चर जो है, दिस इज द वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, समझे। अब मतलब ये है कि लोग कैसे सोचते हैं, किस टाइप से जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, सब कुछ कल्चर के पार्ट है। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कल्चर, राइट। अब देखिए, if we talk about definition of culture, definitely culture is the sum total of learned behavior, beliefs, customs and traditions and values shared by members of society. So this is culture. Now culture वो सब कुछ है जो हम सीखते हैं, शेयर करते हैं और अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। यानी इंसान बोर नहीं होता है कल्चर के साथ, ठीक है। मतलब एक टाइप से समझिए, वो सेपरेट जो है बोर्न होता है, वो यहीं आके सारा चीज़ जो है सीखता है, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट से। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर है, क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है अलग अलग इसका पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंपोनेंट की अगर बात करें तो देखिए इसके अलग अलग कंपोनेंट होता है। क्या क्या कंपोनेंट है समझिएगा। तो पहला मटेरियल कल्चर, क्या है, मटेरियल कल्चर होता है, ठीक है। दूसरा जो है आपका नॉन मटेरियल कल्चर है, नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक है। दूसरा नॉन मटेरियल कल्चर। अब इसको समझिए एक एक करके। जैसे मटेरियल कल्चर की अगर बात किया जाए, क्या मटेरियल कल्चर की अगर बात किया जाए तो ये समझिए क्या है, ठीक है। मटेरियल कल्चर, तो मटेरियल कल्चर वो सब चीज़ें होती है जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, हम जिसको है ना सी या फिर क्या कहते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं। ऑल दोज आर मटेरियल
कल्चर। ठीक है, तो जैसे क्लॉथ्स है, बिल्डिंग्स है, व्हीकल्स है, मशीन्स है, टेम्पल्स है, ठीक है, मोनूमेंट्स है, फिर फूड आइटम्स है, फिर ये सब चीज़ें, तो ये सब क्या है, मटेरियल कल्चर है। अब देखिए एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ताजमहल है, ताजमहल एक पार्ट क्या है, इंडियन मटेरियल कल्चर का एक पार्ट है। ठीक है, स्मार्टफोन और मेट्रो ट्रेन्स मॉडर्न इंडिया के मटेरियल कल्चर के सिंबल्स हैं। ठीक है, वैसे ही नॉन मटेरियल कल्चर है, क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है, क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर। अब देखिए नॉन मटेरियल कल्चर जो है ये कल्चर का इनविजिबल पार्ट है। सो दिस इज इनविजिबल पार्ट, जो दिखाई नहीं पड़ता है, इनविजिबल पार्ट है। क्या है, इनविजिबल पार्ट है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसे हम महसूस करते हैं, केवल देख उसको नहीं सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती, जैसे बिलीव्स है, वैल्यूज है, नॉर्म्स है, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सब चीज़ें जो है नॉन मटेरियल कल्चर हो गया। क्लियर है। अब देखिए जैसे रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स करते हैं, तो ये एक तरह का क्या है, वैल्यू है, क्या है, एक तरह का वैल्यू है इंडियन नॉन मटेरियल कल्चर की। अब जैसे कहीं कहीं नमस्ते चलता है, एक सिंबॉलिक एक्ट है जो रेस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी दिखाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। ठीक है ना, करेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। अब इसको समझिए क्या है, तो ये जो है बहुत सारे इसके मेन फीचर्स हैं, समझे। जैसे पहली बात अगर बात करें, तो पहली चीज़ तो है लर्न्ड बिहेवियर। क्या है, लर्न्ड बिहेवियर। तो इसका मतलब है कल्चर जो है इनहेरिटेड नहीं होता है, इसको हम सीखते हैं या सोसाइटी के अंदर सिखाया जाता है उसको। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जैसे अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, कोई है ना पेट से नहीं सीख के आता है, बल्कि उसको सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे आप बहुत तरह का पढ़ने के लिए सीखते हैं। ठीक है, या फिर आपका जो भी अपना क्या कल्चर है, उसके हिसाब से जो है लोग आपको वो करते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। हाँ, अब देखिए जैसे एक बच्चा जो है जन्म लेता है, तो उस टाइम जो है कुछ उसको पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये फैमिली के साथ, या फिर जो माँ होती है, या फिर जो अगल बगल जो भी है, भाई बहन हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, आपको एक समझ डेवलप कराते हैं। ठीक है, ये कल्चर का क्या है, पार्ट है। क्या है, कल्चर का पार्ट है। उसी टाइप से अगर इंडियन चाइल्ड जो है नमस्ते कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब है उसको सिखाया गया है। जबकि एक वेस्टर्न चाइल्ड उसी चीज़ को हैंडशेक करने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है, तो उसे भी है ना, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको सिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक है शेयर्ड ग्रुप, शेयर्ड बाय ग्रुप। दूसरा क्या है, शेयर्ड बाय ग्रुप, शेयर्ड बाय ग्रुप, समझे। अब देखिए शेयर्ड बाय ग्रुप का मतलब क्या हो गया, कल्चर जो है इंडिविजुअल चीज़ नहीं होती है, यह एक क्या है, ग्रुप के लोग शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट को इंडिया में एक कल्चरल इमोशंस के रूप में जो है माना जाता है। ये सब मिलकर शेयर करते हैं। ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब ये तीसरी जो है आपका करेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा कल्चर क्या है आपका, तीसरा करेक्टरिस्टिक, ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तीसरा करेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए इसको समझिए क्या मतलब है। मतलब ये है कि कल्चर को जनरेशन से जनरेशन जो है आप ट्रांसमिट कर सकते हैं।
जैसे नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, आपका अपना वैल्यूज ट्रांसफ़र करते हैं, इस टाइप से। ग्रैंड मदर से मदर और मदर से चाइल्ड तक जो है फेस्टिवल, रिचुअल्स, लैंग्वेज सब ट्रांसफ़र होते हैं। डायनामिक जो है आप कह सकते एवर चेंजिंग है, ठीक है। कल्चर स्टैटिक नहीं होता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। पहले इंडियन कल्चर में जॉइंट फैमिली सिस्टम कॉमन था, अब न्यूक्लियर फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है। ये कल्चर चेंज होती रहती है, ठीक है। सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, OTT प्लेटफॉर्म ने हमारे कल्चर को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ें अब देखिए, चौथी बात तो ये है कि डायनामिक है। क्या है? डायनामिक है। क्या है? डायनामिक है। पांचवी बात यह है कि ये जो है आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देती है। प्रोवाइड आइडेंटिटी, राइट। क्या? आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ें है, कल्चर एक इंडिविजुअल को आइडेंटिटी देता है, हु आर यू इन द सोसाइटी, ठीक है। जैसे इंडियन कल्चर में यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं दिस प्रोवाइड्स आइडेंटिटी ऑल्सो। उसके बाद 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आप कह सकते हैं बिहेवियर को डिफाइन करता है। तो कह सकते हैं डिफाइन बिहेवियर। क्या? डिफाइन बिहेवियर, समझे। कल्चर हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट और रॉन्ग, ठीक है, राइटियस और रॉन्गनेस, ठीक है, इन सब चीज़ों को बताता है। इंडियन कल्चर में पेरेंट्स की परमिशन लेना एक नॉर्म है, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअल चीज़ों चॉइस जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें अब देखिए, कुछ एलिमेंट्स है कल्चर के, तो इसको कह सकते एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, तो देखिए उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, क्या है एलिमेंट। तो देखिए सबसे पहली बात वैल्यूज है। क्या है? वैल्यूज है। दूसरी बात जो है, ठीक है, तो ओवरऑल ये जो है दूसरी बात नॉर्म्स है। उस सोसाइटी का क्या होता है, उस कल्चर का नॉर्म्स होगा। तीसरी बात बिलीव्स है। क्या है? बिलीव्स है ना। चौथी बात जो है आपका सिंबल्स है। क्या है? सिंबल्स है। पांचवी बात जो है आपका लैंग्वेज है, यही लिख देता हूँ, लैंग्वेज है, ठीक है। क्या है? लैंग्वेज है। अब ये सारी चीज़ है, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, सिंबल्स, लैंग्वेज, ये सब मिलाकर जो है आपका एक कल्चर बनाता है, ठीक है। क्या बनता है? कल्चर बनता है, राइट। अब देखिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात वैल्यूज की हम बात करते हैं। किसकी? वैल्यूज की। तो देखिए वैल्यूज का मतलब होता है गाइडिंग प्रिंसिपल। क्या होता है? गाइडिंग प्रिंसिपल कह सकते हैं, है ना। वैल्यूज का मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल, जो बताता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, समझे ये चीज़ें। अब देखिए जैसे मान के चलिए हम कहते हैं ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, ट्रूथफुलनेस, कंपेशन, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में फैमिली, रिस्पेक्ट और कलेक्टिव लिविंग जो है हाई वैल्यूज रखता है, हाई वैल्यूज रखता है। क्लियर है? ये चीज़ें हैं। उसी टाइप से अगर नॉर्म्स की बात करें, किसकी? नॉर्म्स की। तो देखिए नॉर्म्स में जो है ना, वो रूल्स होते हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बिहेवियर बताते हैं, ठीक है। नॉर्म्स वो रूल्स होते हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बिहेवियर बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, अपने एल्डर्स को नमस्ते करना एक नॉर्म है। पब्लिक प्लेस में लाउड वॉइस यूज ना करना भी एक नॉर्म है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब तीसरी बात जो है, हम बिलीव्स की बात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है बिलीव्स मतलब लोगों के फेथ या फिर एजम्पशंस, ठीक है। अब देखिए गुड डीड्स ब्रिंग्स गुड कर्मा, ठीक है। ऐसा गुड डीड्स ब्रिंग्स गुड कर्मा मतलब एक कॉमन इंडियन बिलीफ है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो ये है। तो ओवरऑल बिलीफ जो है एक तरह का क्या है, हमारा जो कह सकते फेथ है या एजम्पशंस है, ठीक है।
उसके बाद जो है हम सिंबल्स की बात करेंगे, ठीक है। सिंबल्स, अब देखिए सिंबल्स जो है, सिंबल्स वो साइंस या गेस्चर होता है जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे ट्राई कलर फ्लैग एक नेशनल सिंबल्स है, तिलक, बिंदी, मेहंदी कल्चर एक सिंबल्स हैं, क्या है, सिंबल्स हैं। ऐसे ही लैंग्वेज की अगर बात करें, किसकी, लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में जो है एक कल्चर का व्हीकल है। बिना लैंग्वेज के कल्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लैंग्वेज के थ्रू ही नॉलेज, स्टोरीज और वैल्यूज ट्रांसफ़र होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो है संस्कृत एंशियंट इंडियन कल्चर का कैरियर थी, अब हिंदी, तमिल, बंगाली जैसे रीजनल लैंग्वेज जो है ये कैरी करती है। तो ओवरऑल ये क्या है, तो लैंग्वेज जो है एक व्हीकल है, किसी भी कल्चर का लैंग्वेज जो है एक व्हीकल है। उसी के वजह से जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर की। देखिए कितने टाइप्स के कल्चर होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कल्चर की अगर बात करें तो देखिए जो है पहली बात जो है डोमिनेंट कल्चर, क्या है, डोमिनेंट कल्चर, क्या होता है डोमिनेंट कल्चर, समझिए। जो डोमिनेंट कल्चर है जो मेजॉरिटी ग्रुप फॉलो करता है, ठीक है। जैसे इंडियन मेन स्ट्रीम कल्चर में हिंदी फिल्म, फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, होली, ये सब डोमिनेंट कल्चर के पार्ट है। सब कल्चर जो डोमिनेंट कल्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है लेकिन अपने यूनिक ट्रेड्स जो है रखता है, उसको हम सब कल्चर कहेंगे, है ना। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर, ट्राइबल कल्चर, यूथ कल्चर, ये सब जो है एक डोमिनेंट कल्चर का ही अंदर आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब कल्चर। उसके बाद काउंटर कल्चर होता है, किसके, काउंटर कल्चर। तो काउंटर कल्चर का मतलब हो गया जो डोमिनेंट कल्चर के अगेंस्ट चलती है, जो डोमिनेंट कल्चर के अगेंस्ट चलती है, ठीक है। जैसे हिप्पी मूवमेंट, हिप्पी मूवमेंट होता है। हिप्पी मूवमेंट आपने 1960s के अराउंड जो सुने होंगे यूएसए के अंदर, या फिर मॉडर्न टाइम में जो है प्रोटेस्ट चलता रहता है, तो वो भी क्या है, जो मॉडर्न प्रोटेस्ट कल्चर है। तो इस टाइप से जो है अलग अलग काउंटर कल्चर होता है, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद हम बात करेंगे इथनोसेंट्रिसिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म। इथनोसेंट्रिसिज्म, इथनोसेंट्रिसिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। इथनोसेंट्रिसिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म। अब समझिए जो इथनोसेंट्रिसिज्म है, इथनोसेंट्रिसिज्म मतलब अपने कल्चर को सुपेरियर समझना और दूसरे कल्चर को इन्फेरियर देखना, दैट इज कॉल्ड इथनोसेंट्रिसिज्म, ठीक है। अगर कोई कहता है सिर्फ हमारा कल्चर बेस्ट है बाकी बैकवर्ड है, ये इथनोसेंट्रिसिज्म है, क्या है, इथनोसेंट्रिसिज्म है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो कई बार लोग जो है ट्राइबल या रीजनल प्रोसेस को बैकवर्ड समझ लेता है। यह एक क्या है, इथनोसेंट्रिक व्यूज है, क्या है, इथनोसेंट्रिक व्यू है, ठीक है। ऐसे ही कल्चरल रिलेटिविज्म की अगर बात करें तो कल्चरल रिलेटिविज्म में जो है ये एक मॉडर्न सोशियोलॉजिकल अप्रोच है जिसमें हम कहते हैं कि हर कल्चर को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, समझो, कंपेयर मत करो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। अब देखिए जैसे आदिवासी लोगों के डांस और रिचुअल्स को हम बैकवर्ड या समझ लेते हैं, जबकि नहीं समझना चाहिए ऐसा, ठीक है, बल्कि उनका मीनिंग जो है समझने की कोशिश करनी चाहिए हर किसी को, ये उनका कल्चर है। तो यही जो है आपका कल्चरल रिलेटिविज्म होता है, क्या होता है, कल्चरल रिलेटिविज्म, क्लियर है, ये है। अब देखिए कल्चरल रिलेटिविज्म, उसके बाद जो है हम देखेंगे कल्चरल चेंज, ठीक है,
क्या है, कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज आप समझिए, जो कल्चरल चेंज है टाइम के साथ चेंज होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कल्चरल चेंज। इसका कुछ जो है मेन कॉज होता है, एक तो है डिस्कवरी, क्या है, एक है डिस्कवरी। तो डिस्कवरी में कैसे चेंज होता है, नई चीज़ें जो है मिलती है, जैसे एंशियंट हड़प्पन साइट्स मिला है, तो ये जो है किसके थ्रू मिला है, डिस्कवरी के थ्रू मिला है। उसी टाइप से इन्वेंशंस होता है, इन्वेंशंस नई चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल स्मार्टफोन, एआई, ये सब क्या है, इन्वेंशंस है हमारा। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो है एक जब एक कल्चर के आइडियाज़ दूसरे कल्चर में मिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है वेस्टर्न फूड लाइक पिज्ज़ा इन इंडिया, ये सब चीज़ें क्या है, एक तरह से डिफ्यूज चीज़ें हैं। फिर जो है इसको जैसे इंस्टाग्राम रील्स, के पॉप कल्चर, ठीक है, ने इंडियन यूथ के ड्रेसिंग और कम्युनिकेशन पैटर्न को चेंज कर दिया है। तो ये सब भी क्या है, एक तरह से कह सकते हैं चीज़ें डिफ्यूज हो रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम और एआई टूल्स ने कल्चरल वर्क एथिक्स बदले हैं, ठीक है। ये मॉडर्न कल्चरल चेंज के इंडिकेटर्स हैं, क्या है, इंडिकेटर्स। अब देखिए कल्चरल लैग, ठीक है, क्या है, कल्चरल लैग। कल्चरल लैग, विलियम ऑगबर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, विलियम ऑगबर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑगबर्न, विलियम ऑगबर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट विलियम ऑफ ऑगबर्न ने कल्चरल लैग कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मतलब है जब मटेरियल कल्चर यानी कि टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज होती है, लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर वैल्यूज नॉर्म्स उस पे से अडेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, डिफरेंस है, तो दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल लैग, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसी हिसाब से हमारा नॉर्म्स भी बढ़ने चाहिए, हमारा वैल्यूज भी बढ़ने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं और यही जो गैप है दिस इज़ कॉल्ड कल्चरल लैग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है हमें मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो मटेरियल कल्चर है और नॉन मटेरियल कल्चर है, नॉन मटेरियल कल्चर है, दोनों जो है सेम पेस में जो है बढ़ना चाहिए। किस पेस में, सेम पेस में जो है आपका बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कॉल इट कल्चरल लैग, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे स्मार्टफोन्स और इंटरनेट आ गए, पर लोगों के जो एथिकल वैल्यूज़ और प्राइवेसी नॉर्म्स थे इतने फास्ट अडॉप्ट नहीं करते हैं, मतलब कर पाए हैं, यही है कल्चरल लैग है। एआई रोबोटिक्स इंडिया में जो है इंटर कर गए हैं, पर लीगल और मोरल नॉर्म्स जो है अभी डेवलप स्टेज में नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये जो गैप है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का फास्ट पेस और लोगों का जो है सोचने का तरीका, ठीक है, उसको एडॉप्ट करने का तरीका, तो बीच में गैप है। सो ये गैप जो है आपका कल्चरल लैग है। अब बात करेंगे इंडियन कल्चर की, ठीक है, इंडियन कल्चर। देखिए जो इंडियन कल्चर है, हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, किसकी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, ठीक है। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अगर बात करें, इंडियन कल्चर के सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस हैं, फिर भी सब एक जो है ढंग से एक यूनिटी में रहते हैं, ठीक है। यही बड़ी बात है इंडियन कल्चर की, ठीक है। अब देखिए
नॉर्थ इंडिया में दिवाली और साउथ इंडिया में जो है पोंगल दोनों सेलिब्रेट होते हैं। पंजाबी जो है भांगड़ा और तमिल जो है भारतनाट्यम दोनों डिफरेंट है पर इंडियन आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। कल्चरल प्लुरलिज्म इंडिया की आइडेंटिटी है। आज भी हम ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में अपनी इंडियन इथोज वसुधैव कुटुंबकम वर्ल्ड इज वन फैमिली को फॉलो करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कॉल इट कल्चरल प्लुरलिज्म राइट। कल्चरल प्लुरलिज्म क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए आपने क्या देखा, कल्चर देख लिया, ठीक है। फिर कल्चर के अलग अलग पार्ट देखा, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। तो कल्चर क्या है, वे ऑफ लाइफ है, लर्न बिहेवियर है। मटेरियल कल्चर जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, क्लॉथ्स, टूल्स, ये सब जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर वो सब जो बिलीव्स है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, जैसे बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब नॉन मटेरियल कल्चर है। करेक्टरिस्टिक्स लर्नड, शेयर्ड, ट्रांसमिटेड, डायनामिक, ठीक है। क्या है, लर्न कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्स की बात करें तो वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, सिंबल्स, लैंग्वेज। इथनोसेंट्रिसिज्म अपने कल्चर को सुपेरियर समझना। कल्चरल रिलेटिविज्म हर कल्चर को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना। कल्चरल लैग मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के स्पीड डिफरेंस होते हैं। तो ये है कल्चरल लैग। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडियाज कल्चर स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ हमने देखा अभी तक, ठीक। चलिए अब बात करेंगे सोशलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है बाय व्हिच एन इंडिविजुअल लर्न्स द नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, बिलीव्स एंड रोल्स ऑफ हिज और हर सोसाइटी, ठीक है। ये मतलब सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सीखते हैं अपने नॉर्म्स को, वैल्यूज को, कस्टम्स को, बिलीव्स को, रोल्स ऑफ हिज और हर सोसाइटी को, ठीक है। ये है। अब देखिए यहाँ जो है सोशलाइजेशन मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति सोसाइटी के रूल्स, मैनर्स और वैल्यूज ये सब सीखता है ताकि वो अपने समाज में एडजस्ट कर सकें, ठीक है। अब देखिए अगर इसको सिंपल वर्ड में समझो तो ऐसे समझ सकते जैसे एक बेबी बॉर्न होता है, उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, ना उसको बात करने आता है, ना बिहेव करने आता है, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाता सब, ठीक है। वो सारे सोसाइटी का जितने भी नॉर्म्स है, बिलीव्स है, वो धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। कैसे, उसको जैसा सिखाएंगे वैसे सीखेगा। जैसे आप मदरसा की बात करते हैं ना, तो मदरसा में कोई बच्चा ऐसा नहीं, कट्टरता जो है वो सीख के नहीं आता, जबकि बल्कि उसको सिखाया जाता है वैसा, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी या जो भी है ना, हिंदू के हिसाब से अपना कल्चर है, मुस्लिम का अपना कल्चर है, जैन का अपना कल्चर है, सिख का अपना कल्चर है। तो उसको आप जैसा सिखाएंगे, ठीक है, वैसा वो सीखेगा, ठीक है। कट्टरता सिखाएंगे तो कट्टरता सीखेगा, एक ट्रेडिशनल चीज़ें सिखाएंगे तो ट्रेडिशनल सीखेगा, कंजर्वेटिव रहना सिखाएंगे तो कंजर्वेटिव रहेगा, ठीक है। मॉडर्न चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए सिखाएंगे, उसको नए नई चीज़ों को एक लिबरल थॉट प्रोसेस देंगे तो वो वैसा सीखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये क्या है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन के बिना जो है सोसाइटी जो है सरवाइव नहीं कर सकती है। ये कुछ मेन रीज़न है जिससे कि इसका इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। जैसे ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होता है, क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, सोशलाइजेशन एक मीडियम है जिससे कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है ट्रांसफ़र होता है। जैसे माँ अपने बच्चों को इंडियन फेस्टिवल्स, वैल्यूज और रिचुअल्स सिखाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांजिशन ऑफ कल्चर है। दूसरी बात डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो ये चीज़ है। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ आउटर अपीयरेंस नहीं होता है,
बल्कि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी इंक्लूड है। बिहेवियर और एटीट्यूड ये सब जो है हमारा पर्सनालिटी के अंदर जो है आता है। ठीक है, ये जितने भी चीज़ें हैं सोशलाइजेशन के से डेवलप होता है। ठीक है, एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स और इरिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट के बीच डिफरेंस उनके सोशलाइजेशन में होता है, समझे। इसीलिए बच्चे को हमेशा अच्छी चीज़ सिखाइए। ठीक है, उसके बाद जो है क्रिएटेड सोशल ऑर्डर क्या है, तीसरा क्या है, क्रिएटेड सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो है क्रिएटेड सोशल ऑर्डर है, ठीक है, इसका मतलब है जब लोग एक कॉमन सिस्टम और वैल्यूज फॉलो करते हैं तो सोसाइटी में ऑर्डर और हार्मनी बनी रहती है। सोसाइटी में ऑर्डर एंड हार्मनी बनी रहती है। तो ये चीज़ जो है समझना है। अब देखिए रोल लर्निंग क्या है, हर पर्सन्स के कुछ रोल्स होते हैं, स्टूडेंट्स, सन, फ्रेंड, सिटीजन्स। इन रोल्स को कैसे प्ले करना है वो हम सोशलाइजेशन से सीखते हैं। ठीक है, तो रोल लर्निंग जो है ये चीज़ है। उसके बाद जो है कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर सोशलाइजेशन ना होता तो हर जनरेशन को सब कुछ जो है दोबारा सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अदरवाइज क्या होगा कि है ना, जनरेशन से जनरेशन आता है पर सोशलाइजेशन से सोसाइटी का कंटिन्यूटी बना रहता है, ये चीज़ है। तो ये सोशलाइजेशन का फ़ायदा है। ठीक है, फिर जो है एजेंसी है सोशलाइजेशन का, क्या, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम वर्दी टॉपिक पे कि एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ये वो इंस्टीट्यूशन या ग्रुप होते हैं जिनके थ्रू एक इंडिविजुअल सोसाइटी के वैल्यूज़ और कल्चर को सीखता है। क्या करता है, सोसाइटी के कल्चर और वैल्यूज़ को सीखता है। तो एक तरह का इंस्टीट्यूशन या ग्रुप होता है जिनके थ्रू एक इंडिविजुअल सोसाइटी की वैल्यूज़ और कल्चर को क्या करता है, सीखता है। इसमें एजेंसी जो है क्या क्या है अब समझिए। इसमें फैमिली आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, पीयर ग्रुप। ठीक है, क्या आ जाएगा, पीयर ग्रुप आ जाएगा। और क्या आएगा, मास मीडिया। ठीक है, रिलीजन आ जाएगा। वर्क प्लेस आ जाएगा, वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये सब जो है आपका एजेंसी है जिसके थ्रू हम चीज़ों को सीखते हैं। फैमिली, स्कूल्स, पीयर ग्रुप, मास मीडिया, रिलीजन, वर्क प्लेस, ये सब चीज़ें। चलो ये सब तो हो गया। अब जो है इसको समझते हैं थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। जैसे फैमिली का अगर बात करें तो फैमिली जो है आपका प्राइमरी एजेंसी है। क्या है, फैमिली आपका प्राइमरी एजेंसी है जिसमें फैमिली सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी होती है। और इसका जो प्राइमरी एम है जहाँ अपना बच्चा लाइफ का बेसिक हैबिट सीखता है, जैसे लैंग्वेज, मैनर्स, इमोशंस कंट्रोल करना, जेंडर रोल्स, ये सब चीज़ आपको फैमिली से ही सीखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप बात करें इंडियन फैमिली की, तो इंडियन फैमिली में बच्चे को जो है सिखाया जाता है कि एल्डर्स को नमस्ते करना, है ना, ठीक है, रिस्पेक्ट देना और फैमिली वैल्यूज़ को फॉलो करना। अगर जॉइंट फैमिली, ठीक है, अगर जॉइंट फैमिली है तो बच्चा कलेक्टिव लिविंग सीखता है। क्या करता है, जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पर बच्चा जो है कलेक्टिव लिविंग सीखता है। अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है, समझे। अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आज जो है न्यूक्लियर फैमिली बढ़ने से जो है पेरेंटिंग स्टाइल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, पेरेंटिंग स्टाइल चेंज हो रहा है। अब डिजिटल डिवाइस और डे केयर सेंटर्स भी जो है आपका
बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। इससे हम डिजिटल सोशलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल सोशलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है स्कूल। चलिए अब दूसरी बात हम कर लेते हैं। दूसरा क्या है आपका? स्कूल है। स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। ठीक है। स्कूल एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बच्चा सिस्टमेटिक वे में नॉर्म्स और डिसिप्लिन सीखता है। यहाँ वो रूल्स, टीम वर्क, कंपटीशन, पंक्चुअलिटी, ठीक है, रूल्स, टीम वर्क, कंपटीशन, पंक्चुअलिटी जैसे हैबिट्स अडॉप्ट करता है। टीचर को रोल यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, समझे? मतलब टीचर का रोल जो है बहुत बड़ा होता है यहाँ पर। वो चिल्ड्रेन को के लिए जो है रोल मॉडल बनता है। ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में असेंबली होता है, उसमें प्रेयर करना होता है। ठीक है। वहाँ पर जो यूनिफॉर्म सिस्टम होते हैं। ठीक है। आपको रेस्पेक्ट फॉर फ्लैग का रिस्पेक्ट करना होता है। ये सब सिविक सोशलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब देखिए मॉडर्न कंटेक्स्ट में अगर बात करें, आज स्कूल में वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जैसी क्लासेस भी होती है। ये मॉडर्न इंडियन सोशलाइजेशन के नए फॉर्म्स है। क्या है? नए फॉर्म्स है। अगर पीयर ग्रुप की बात करें, ठीक है, पीयर ग्रुप, तो यहाँ समझिए जो पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप में मतलब ये है कि हमारे फ्रेंड्स और जो सेम एज ग्रुप के लोग हैं वो, ठीक है, यहाँ से हम अपने सेम जनरेशन के नॉर्म सीखते हैं, जैसे ड्रेसिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन पैटर्न, स्लैंग लैंग्वेज, हॉबीज, ये सब चीज़ें जो है हम पीयर ग्रुप से सीखते हैं। जैसे आप मान के चलिए टीनेजर होते हैं, अपने फ्रेंड्स के बिहेवियर को इंटीमेट करते हैं, चाहे वो हेयर स्टाइल हो या फिर मोबाइल यूज पैटर्न हो, ये सारी चीज़ें। मॉडर्न कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो आज के यूथ में इन्फ्लुएंसर कल्चर और पीयर प्रेशर दोनों जो है पावरफुल फैक्टर है। ठीक है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से लोग जो है बिहेवियर कॉपी करते हैं। ठीक है। ये मॉडर्न पीयर सोशलाइजेशन है। क्या है? मॉडर्न पीयर सोशलाइजेशन। अब देखिए एक फैक्टर है मास मीडिया। क्या है? मास मीडिया। ठीक है। मास मीडिया जैसे टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये सब इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन के मॉडर्न टूल्स है। मीडिया हमें ये बताता है कि क्या ट्रेंड है, क्या मॉडर्न है, क्या एस्पायरेशनल है। इसके थ्रू हम नए आइडियाज़ और ग्लोबल कल्चर सीखते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान के न्यूज़ चैनल्स हैं और मूवीज़ हैं, हमारे पॉलिटिकल और मोरल ओपिनियंस बनाते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने जेंडर इक्वालिटी और मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स को नॉर्मलाइज करता है। ठीक है। लेकिन जो है मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन और अनरियलिस्टिक आइडियाज़ भी क्या करता है? स्प्रेड करता है, जिससे डीसोशलाइजेशन भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इसको समझना है। फिर बात करेंगे रिलीजन की। तो देखिए रिलीजन की अगर बात करें तो रिलीजन भी एक पावरफुल एजेंसी है। ये हमें मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन और पर्पस ऑफ लाइफ सिखाता है। टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा सब अपने फॉलोअर्स को स्पेसिफिक वैल्यूज सिखाता है। ठीक है। अब देखिए हिंदुइज़म्स में अहिंसा, कर्मा, धर्मा जैसे मोरल प्रिंसिपल है। क्या है? मोरल प्रिंसिपल है। इसमें इस्लाम में क्या कहते हैं? चैरिटी, जकत है, जकत। ठीक है। और ब्रदरहुड। ठीक है। और सिखिज्म में जो है इक्वालिटी और सर्विस, सेवा। सिखिज्म में क्या है?
इक्वालिटी और सर्विस सेवा है। रिलीजन सोसाइटी में मोरल ऑर्डर मेंटेन करता है। क्या करता है? रिलीजन सोसाइटी में मोरल ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है। फिर देखिए वर्क प्लेस की अगर बात करें, क्या है वर्क प्लेस? वर्क प्लेस की अगर बात करें, एडल्ट लाइफ में जब इंसान जॉब करता है वो अपने ऑफिस कल्चर में एडजस्ट करता है। यहाँ नए नॉर्म्स, इथिक्स और डिसिप्लिन सीखता है। ठीक है। प्रोफेशनलिज्म, टीम वर्क, डेडलाइंस, ये सब वर्क प्लेस सोशलाइजेशन के पार्ट है। आज के ज़माने में रिमोट वर्क और हाइब्रिड कल्चर भी नई सोशलाइजेशन इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं? रिमोट वर्क मतलब आप कहीं और है, काम कहीं और से कर रहे हैं। और हाइब्रिड कल्चर भी, हाइब्रिड कल्चर का मतलब हो गया कभी ऑफिस जाकर भी काम कर सकते हैं, कभी घर से ही कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है मतलब दोनों मोड रहता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कल्चर है, जो है सोशलाइजेशन का इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अब टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या है समझिएगा। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब देखिए पहली बात तो प्राइमरी सोशलाइजेशन। क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है। दूसरी बात जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है। तीसरी बात ऑपली एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तीसरा क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। और चौथा जो है आपका री सोशलाइजेशन है। क्या है? री सोशलाइजेशन है। ठीक है। अब एक इसको समझिए, जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ठीक है, चाइल्डहुड में फैमिली के थ्रू होता है। किसके थ्रू? जो बच्चा होता है ना, उसको अपनी फैमिली के थ्रू ये सब जो प्राइमरी सोशलाइजेशन, जैसे बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, मैनर सीखता है, वैल्यूज करना सीखता है, रेस्पेक्ट करना सीखता है, ये सब जो है ना प्राइमरी सोशलाइजेशन है। ठीक है। जो अपने फैमिली से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से सीख सकता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जो है आपका क्या कहते हैं, लाइफ में जो स्कूल जाते हैं बच्चे, ठीक है, पीयर ग्रुप में खेलते हैं, ठीक है, मीडिया के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सब जो है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। ठीक है। बाद में जो है ये सब फिर इसी के थ्रू जो है वो मैच्योरिटी और वो सारी चीज़ अचीव करता है। ठीक है। फिर जो है आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जब कोई पर्सन एक फ्यूचर रोल के लिए जो है अभी से प्रिपेयर करता है, जैसे एक स्टूडेंट यूपीएससी एस्पिरेंट बनकर अभी से सिविल सर्विस के नॉर्म्स सीख रहा है, ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। तो मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? ठीक है। कोई पर्सन एक फ्यूचर रोल के लिए जो है मतलब पहले से क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल यही है, ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। और उसके नॉर्म्स को आप जब पहले से सीख रहे होते हैं तो एंटीसिपेटरी है। उसके बाद जो हम बात करेंगे आपका रीसोशलाइजेशन। तो रीसोशलाइजेशन का मतलब हो गया जब पुराने वैल्यूज छोड़कर नए अडॉप्ट करने पड़ते हैं। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्या है? रीसोशलाइजेशन। आर्मी ट्रेनिंग, जेल रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स या फिर माइग्रेशन के बाद नए कल्चर में एडजस्ट होना। ठीक है। दैट इज कॉल्ड रीसोशलाइजेशन। अब देखिए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या है। ठीक है। प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, क्या क्या प्रोसेस समझिए।
सोशलाइजेशन एक सिंगल स्टेप नहीं होता है इसमें, ठीक है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और जो है जिसमें कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे आपका ये पहली बात तो ऑब्जर्वेशन। क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया? बच्चा अपने आसपास के बिहेवियर को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। पेरेंट्स कैसे बात करते हैं वो उससे सीखता है। बड़े जो है किस तरीके से बिहेव करता है, तो ये सब जो है ना ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। इसीलिए हमेशा ये एडवाइस दिया जाता है कि छोटे बच्चे के सामने अच्छा बिहेव रखना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक वे ऑफ लाइफ में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे दूसरी बात, लिमिटेशन। क्या है? इमिटेशन इमिटेशन का मतलब हो गया फिर वो उन्हें कॉपी करता है। क्या करता है? इमिटेशन का मतलब हो गया किसी चीज़ को कॉपी करना। क्या करना? किसी चीज़ को कॉपी करना, तो ये है आपका इमिटेशन, ठीक है। गेस्चर हो गया, वर्ड्स हो गया या टोन हो गया, तो ये सब क्या करता है? बच्चा कॉपी करता है उसको। क्या करता है? कॉपी करता है। दैट इज कॉल्ड इमिटेशन, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इंटरेक्शन। तीसरा क्या है? आपका इंटरेक्शंस है। इंटरेक्शन के अंदर जो है सोशल कांटेक्ट के थ्रू वो अपने बिहेवियर टेस्ट करता है। क्या करता है? सोशल कांटेक्ट के थ्रू वो अपने बिहेवियर को क्या करता है? टेस्ट करता है, ठीक है। चौथी बात जो है इंटरनलाइजेशन है। इंटरनलाइजेशन का मतलब हो गया धीरे धीरे वो अपने नॉर्म्स और वैल्यूज अपने पर्सनालिटी का पार्ट बना लेता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। क्या है? इंटरनलाइजेशन, ठीक है। मतलब धीरे धीरे वो अपने जो नॉर्म्स है वो उसका पार्ट बना लेता है, ठीक है। अब देखिए थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन की अगर बात करें, ठीक है, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन क्या है समझिए। थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन जो है, ठीक है, जैसे साइगमंड फ्रेड SF लिख दे रहा हूँ, ठीक है। साइगमंड फ्रेड एक साइको एनालिटिक थ्योरी दिया उन्होंने, साइको एनालिटिक थ्योरी दिया। और उन्होंने कहा है कि हम अपने जो है ह्यूमन पर्सनालिटी के 3 पार्ट्स होता है ना, वो है आपका क्या कहते हैं, ID, ईगो और सुपर गो, ठीक है, सुपर एगो। सोशलाइजेशन ईगो और सुपर एगो डेवलप करते हैं जो इंडिविजुअल के डिजायर्स को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ईगो और सुपर ईगो, ठीक है, ईगो और सुपर ईगो डेवलप करता है जो इंडिविजुअल के डिजायर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये इंटरनल नॉर्म्स कंट्रोल का प्रोसेस होता है। क्या है? ये एक तरह से समझ सकते हैं इंटरनल नॉर्म्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इसका जो है रोल टेकिंग थ्योरी उन्होंने दिया है। क्या दिया है? रोल टेकिंग थ्योरी। दूसरा क्या है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इन्होंने क्या दिया है? रोल टेकिंग थ्योरी दिया है। रोल टेकिंग थ्योरी, RTT, रोल टेकिंग थ्योरी। अब देखिए मीड ने कहा है कि चाइल्ड कर्सर्स के रोल को इमेजिन करके सीखता है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं रोल टेकिंग। मतलब मैं और आई के कॉन्सेप्ट के थ्रू वो समझता है कि जो है सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो मतलब एक तरह से समझिए कर्सर जैसे जैसे घूमता है ना, उसके हिसाब से उसकी जो है क्या कहते हैं, लर्निंग प्रोसेस होती है, उससे वो सीखता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का जो है रोल टेकिंग थ्योरी, ठीक है। उसके बाद जो आ जाइए चार्ल्स कुल्ले के ऊपर। चार्ल्स कुल्ले जो है इन्होंने कहा है लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए आप जो अपना फेस जो है ग्लास के अंदर देखते हैं, ठीक है, तो उनका कहना ये है कि अपनी आइडेंटिटी को, ठीक है, दूसरों के रिएक्शन के बेसिस पर बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब ये है कि वो जो है कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होती है, और वो जो अपनी आइडेंटिटी जो है ना एक तरह से कह सकते हैं दूसरे को शेयर कर देती है, ठीक है। जैसे अगर लोग अपने अप्रिसिएशन या अप्रिशिएट करते हैं तो जो है हम अपने आप को पॉजिटिव समझते हैं। ये प्रोसेस सेल्फ इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अप्रिसिएशन है, ठीक है, कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो अपने आप को क्या करता है, पॉजिटिव समझता है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके माइंड में जो है एक पॉजिटिव अफर्मेशन है जो हमें ट्रांसफ़र करता है, और ये चीज़ जो है ना अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ इस मामले में कि जो सेल्फ इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। अब आ जाइए आपके सोशलाइजेशन और जेंडर के बीच, ठीक है, सोशलाइजेशन एंड जेंडर। देखिए सोशलाइजेशन और जेंडर जो है, जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि कैसे सोसाइटी में मेल और फीमेल के लिए जो है अलग एक्सपेक्टेशन सेट करती है, ठीक है। देखिए आप देखते होंगे कि आप जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ जो है मेल और फीमेल के लिए जो है अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हम तय कर देते हैं, तय ये करते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं पर ऐसे देखने को मिलेगा, अगर गर्ल्स है तो खाना बनाने का काम करेगी, ठीक है, गर्ल्स है तो बच्चे संभालने का काम करेगी, गर्ल्स है झाड़ू पोछा लगाएगी, गर्ल्स है तो घरेलू काम करेगी, ठीक है। वहीं अगर बॉयज़ की अगर बात करें तो बॉयज़ जो है, ठीक है, हाँ, बॉयज़ है तो उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। वो बाहर जाकर कमाएगा, वो जो है बाहर जा सकता पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारी सोसाइटी क्या करती है, सेट कर देती है, और वहीं से जेंडर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, जेंडर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ जो है समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर इस चीज़ से बचना है तो इस चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, डेप्थ में समझना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो जेंडर डिफरेंशिएशन है ना, वो जेंडर डिफरेंशिएशन जो है सोसाइटी के अंदर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया, और भी बहुत सारे अपने तरीके से एग्जांपल सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे गर्ल्स को ये माना जाता है वो सॉफ्ट होती है, केयरिंग होती है, ठीक है। फिर जो है ये सब है ना, मतलब वो जो है संस्कारी होती है, मतलब ऐसा मतलब वो है सिखाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर बॉयज़ की अगर बात करो तो ये कहा जाता है बॉयज़ जो है स्ट्रांग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इंडिपेंडेंट करने के लिए बनाने के लिए सिखाया जाता है उसे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन ये चीज़ जो है ना धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। कैसे चेंज हो रहे हैं, आज के टाइम में मतलब मॉडर्न टाइम की अगर बात करें तो क्या होता है कि जो भी नॉर्म्स है, ठीक है, एक तरह से हम चैलेंज के रूप में हम उसको देखते हैं। क्योंकि देखिए जो सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी का माइंडसेट है, ठीक है, माइंडसेट जो बन गया है उसको तोड़ना, उसके है ना, मतलब एक होता है मॉडर्न टाइप का उसको दिमाग देना, मेंटालिटी देना, ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है, ठीक है। तो इस डिफ़िकल्टी को ब्रेक करना एक तरह से चैलेंज होता है, ठीक है। और जो है फेमिनिज्म, जेंडर इक्वालिटी, LGBTQ, ठीक है, ये सब जो मूवमेंट हुए हैं इसलिए हुए हैं ताकि जो है जेंडर न्यूट्रल किया जा सके, सोसाइटी को जेंडर न्यूट्रल सोशलाइजेशन बनाया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए जो है हम बहुत सारे मूवमेंट भी पढ़ते हैं, चाहे वीमेन मूवमेंट है या फिर इस टाइप से LGBTQ मूवमेंट है, या फिर जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, या फिर फेमिनिज्म से रिलेटेड कोई भी क्या कहते हैं आपका मूवमेंट होता है,
तो मकसद वही होता है कि जो मेल और फीमेल के बीच जो गैप है उसको ख़त्म किया जाए, ये जो माइंडसेट है सोसाइटी को उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन मैंने एक चीज़ बोला है पहले कि मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच जो गैप है ना, वो गैप जो है ना बराबर नहीं होता, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब जिस रेस से मटेरियल चीज़ें जो है बढ़ रही है, ठीक है, उस रेस से नॉन मटेरियल चीज़ें जो है नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो ये जो गैप है उस गैप को एडॉप्ट करने के लिए हमारे पास वैसा एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, ये है, क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, तो आज जो है चाहे स्कूल्स हो, कॉलेज हो, ठीक है, हर जगह जो है जेंडर को एक तरह से जेंडर स्टेरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो जल्दी चेंज होता नहीं है। ठीक है, और ठीक है, और दूसरी बात हमारी भी कमी है। हमारी कमी ये है जो भी वेल एजुकेटेड पर्सन है वो लोगों के बीच अवेयर नहीं फैलाता है। ठीक है, तो एक तरह से हमारी भी कमी है इसमें। ठीक है, हम पढ़ लिख कर सोचते हैं कि अपना काम निकल जाए बस हो गया, सोसाइटी से क्या लेना है। ठीक है, अब कोई मान के चले आईएएस बनता है, आईएएस बन के कहीं उसका जो है पोस्टिंग होता है, तो पोस्टिंग में अपने काम में व्यस्त है। ठीक है, सोसाइटी से मतलब लिंक तोड़ देता है एक तरह से। ठीक है, तो हमें सोसाइटी को अपने साथ लेकर चलना है। ठीक है, तभी जाके सोसाइटी का माइंडसेट जो है चेंज हो सकता है। कई बार हम ये होता है कि जब कुछ बड़े पोस्ट पे जाते हैं तो सोसाइटी को इग्नोर करते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि सोसाइटी उसी सोच में रहता है जो 100 साल पहले जी रहा होता है, मतलब 100 साल पुरानी सोच में आज भी वो जीता है, जबकि उस सोसाइटी का बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं। समझे? तो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्लियर है? ठीक है, तो ये है। अब देखिए ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो जेंडर गैप है इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव सोशलाइजेशन के ये जो है पार्ट है, और कल्चरल और सोशल चेंज जो है सोशलाइजेशन के थ्रू हो सकता है। आज के टाइम में सोशलाइजेशन सिर्फ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड नहीं है। अब टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ने नए एजेंट्स क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, डिजिटल सोशलाइजेशन, एआई ट्यूटर्स, ऑनलाइन क्लासेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लर्निंग पॉसिबल है। वर्चुअल कम्युनिटी होती है, ठीक है, गेमिंग ग्रुप्स और ऑनलाइन फ्रीडम जो है फैंडम्स भी सोशल लर्निंग का सोर्स है। ग्लोबल वैल्यूज, क्लाइमेट चेंज, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी जैसे यूनिवर्सल वैल्यूज ग्लोबल सोशलाइजेशन के रिजल्ट हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रेटा थनबर्ग जैसे ग्रेटा थनबर्ग जैसे यूथ एक्टिविस्ट दुनिया भर के स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहे हैं। ये ग्लोबल सिविक सोशलाइजेशन है। क्या है? ये ग्लोबल सिविक सोशलाइजेशन है। ठीक है, अब देखिए रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड सोशलाइजेशन क्या है? तो देखिए कल्चर और सोशलाइजेशन दोनों एक कॉइन के दो साइड हैं। ठीक है, अगर बात करें कल्चर की और सोशलाइजेशन की, तो कल्चर डिफाइन करता है व्हाट टू लर्न, वहीं पर सोशलाइजेशन डिफाइन करता है हाउ टू लर्न। ठीक है, कल्चर जो है कंटेंट ऑफ सोसाइटी है, सोशलाइजेशन जो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन है। एस्थेटिक कल्चर जो है एस्थेटिक एस्पेक्ट है, सोशलाइजेशन जो है डायनेमिक एस्पेक्ट है। ठीक है, वही जो है कल्चर पास थ्रू सोशलाइजेशन, और सोशलाइजेशन का मतलब है मीन्स ऑफ पासिंग कल्चर। ठीक है, यानी कि कल्चर कंटेंट है, सोशलाइजेशन मेथड है। ठीक है, कल्चर के बिना सोशलाइजेशन मीनिंगलेस है, सोशलाइजेशन के बिना कल्चर एक्सटिंक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन के बिना, ठीक है,
जो है कल्चर भी क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। ये चीज़ समझना है। अब देखिए कल्चर कंटेंट है, सोशलाइजेशन मेथड है, मैंने बोल दिया है। अब इस चीज़ को समझ, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि क्या करता है, प्रमोट करता है वैल्यू बेस्ड एंड होलिस्टिक सोशलाइजेशन को थ्रू फ्लेक्सिबल एजुकेशन, आर्ट इंटीग्रेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। ठीक है। वहीं पर अगर बात करें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस जो इन्फ्लुएंसर होता है इकोनॉमी ने यूथ में कंजम्पशंस हैबिटेट और पॉलिटिकल ओपिनियंस को क्या करता है, शेप करता है। ये मॉडर्न सोशलाइजेशन है। क्या है, ये मॉडर्न सोशलाइजेशन है। एआई एंड पेरेंटिंग है, चैट बोट्स और एआई बेस्ड एजुकेशन टूल्स लाइक पर्सनलाइज्ड ट्यूटर्स अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, ये है। अब देखिए माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो नए सिटीज और कल्चर्स में एडजस्ट करना री सोशलाइजेशन का मॉडर्न फॉर्म है। ठीक है, ओवरऑल ये है कल्चर और सोशलाइजेशन दोनों सोसाइटी के बैकबोन है। कल्चर सोसाइटी के सोल है और सोशलाइजेशन उसका क्या है, लाइफ ब्लड है। ठीक है, कल्चर क्या है, सोसाइटी के सोल है, तो वहीं पर सोशलाइजेशन उसका क्या है, लाइफ ब्लड है। इन दोनों के थ्रू ही इंसान एक सिविलाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल और वैल्यू ड्राइवन सिटीजन्स बनता है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कल्चरल वैल्यूज और सोशलाइजेशन प्रोसेस दोनों कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने इंडियन इथोज को मॉडर्न एडेप्टेबिलिटी के साथ बैलेंस कर लें तो वही ट्रू सोशल डेवलपमेंट होगा। समझे? तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझिए। एक बार रिकैप कर लीजिए। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, एजेंसी, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मीडिया, रिलीजन, वर्क प्लेस, ये सब। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी री सोशलाइजेशन। थ्योरिस्ट की बात करें तो फ्रीड, साइको एनालिटिक, फिर मीड, रोल टेकिंग, कुल्ले, लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक है, जेंडर सोशलाइजेशन की अगर बात करें तो सोसाइटी के जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस, मॉडर्न ट्रेंड्स, डिजिटल। ठीक है, फिर जो है क्या है आपका मॉडर्न ट्रेंड्स के हिसाब से चले तो डिजिटल, ग्लोबल एंड एआई सोशलाइजेशन। कल्चर सोशलाइजेशन, इसमें जो है जो कल्चर सोशलाइजेशन लिंक, कल्चर जो है कंटेंट और सोशलाइजेशन मतलब प्रोसेस। कल्चर क्या है, कंटेंट है, सोशलाइजेशन क्या है, प्रोसेस है। इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, पर्सनालिटी, कल्चरल ट्रांसमिशन, सोशल कंट्रोल, ये सब चीज़ें। फिर करेंट कंटेक्स्ट में अगर बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए लाया ताकि उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सके। मीडिया इन्फ्लुएंसर, एआई लर्निंग, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, तो देखिए अब जो है हमारा नया चैप्टर है सोशल कल्चर। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमने समझे सोसाइटी को, कल्चर को और सोशलाइजेशन को, कि कैसे एक इंडिविजुअल सोशल बन जाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम एक कह सकते हैं कि फंडामेंटल टॉपिक है ना, दैट इज सोशल कल्चर, यानी कि सामाजिक संरचना, सामाजिक स्ट्रक्चर। तो ये इसको मैं थोड़ा सा बेसिक से समझाता हूँ अपने डेली लाइफ के चीज़ों से रिलेट करके। कि मान के चलिए अगर सोसाइटी एक बिल्डिंग है तो सोशल स्ट्रक्चर उसका क्या है, डिजाइन है और फ्रेमवर्क है। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग में वॉल्स होते हैं, बीम्स होते हैं, पिलर्स के स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही सोसाइटी में जो है लोगों का रोल्स, रिलेशंस और इंस्टीट्यूशंस मिलकर एक स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, अब देखिए तो आज जो है हम ये चैप्टर को इसी वे में जो है जैसे रियल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को लिंक करके हम चीज़ों को समझाएंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा
मतलब होता है नहीं कि सीक्वेंस वे में चीज़ों को डील करना, तो ऐसे ही हम सीक्वेंस में जो है डील करेंगे। तो सबसे पहली बात सोशल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, सोशल स्ट्रक्चर की, तो ये क्या है? सोशल स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप और सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, जो कि क्या करता है, मतलब एक बेसिस ऑफ सोसाइटी होता है ना, वो फॉर्म करता है। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं, चलिए लिख लीजिए इसको। सोशल स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ social relationship and social institution that together form the basis of society, ये है। तो ओवरऑल ये है कि सोसाइटी जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है। क्या है? दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलिए अब देखिए इसको। सोशल स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट है जिसमें लोगों के बीच के रिलेशंस, ठीक है, और संबंध या फिर इंस्टीट्यूशंस है ना, मतलब कह सकते हैं संस्थाएं एक फिक्स पैटर्न में काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये बताता है कि कौन सी रोल में है, ठीक है, कौन सी किस रोल में है। ये चीज़ जो है यहीं से आपको पता चलेगा किससे इंटरेक्ट करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे कौन से नॉर्म्स हमें फॉलो करना चाहिए, ये आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फैमिली की अगर बात करें, ठीक है, क्या फैमिली की, फैमिली में फादर मदर चिल्ड्रन सब अलग अलग, सबके अलग अलग रोल्स होते हैं। स्कूल्स में टीचर और स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक रिलेशन और नॉर्म्स होते हैं। कंट्री लेवल पर और गवर्नमेंट सिटीजन जुडिशरी सबके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है सोशल स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ रोल्स प्लस रिलेशनशिप प्लस इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ जो है जो एलिमेंट्स है कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हर सोशल स्ट्रक्चर कुछ बेसिक कंपोनेंट से मिलकर जो है बनता है। ठीक है, क्या है है ना, बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इन्हें हम सोसाइटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या क्या है समझिए। स्टेटस एंड रोल, क्या है? स्टेटस एंड रोल्स। ठीक है, दूसरी बात ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल कंट्रोल। ठीक है, अब इसका हाँ, इसका थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। जैसे स्टेटस एंड रोल की अगर बात करें, इसकी स्टेटस एंड रोल्स की अगर बात करें, स्टेटस का मतलब होता है किस पर्सन्स का पोजीशन क्या है सोसाइटी के अंदर। हर इंसान का एक एक अपना स्टेटस होता है। ठीक है, एक लड़की एक ही समय में डॉटर, स्टूडेंट और फ्रेंड हो सकती है, ये उसके मल्टीपल स्टेटस हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटस की अगर बात करें तो अलग अलग स्टेटस हो सकते हैं। एक है आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस। क्या है? एस्क्राइब्ड स्टेटस। अब ये क्या होता है? एस्क्राइब्ड स्टेटस जो जन्म से मिलता है, जैसे कास्ट, जेंडर, फैमिली, बैकग्राउंड, ये सब जो है एस्क्राइब्ड स्टेटस है। दूसरा जो है आपका अचीव्ड स्टेटस। क्या है? अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस का मतलब हो गया जो आपने अचीव्ड किया है, जो जन्म अपने, जो इंसान अपने एफर्ट से है ना अर्न करता है, जैसे आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, ये सब अचीव्ड स्टेटस हैं। ठीक है, ये है। तो ओवरऑल ये है कि एस्क्राइब्ड स्टेटस वो स्टेटस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, चूज नहीं करते हैं, बल्कि वो हमें जन्म से ही मिलता है। और अचीव्ड स्टेटस वो होता है जिसे हम मेहनत करके अपने कर्म से उसको अचीव करते हैं।
ठीक है। अब अंबेडकर जी ने जन्म से एक लोअर कास्ट में पैदा हुए थे, तो ये है आपका उनका जो है एस्क्राइब्ड स्टेटस है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से भारत रत्न और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का स्टेटस अर्न किया है, दैट इज अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, ये है। अब देखिए, रोल का मतलब होता है सोसाइटी के हिसाब से हर स्टेटस से, है ना, जुड़ा हुआ, या फिर मतलब जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसको परफॉर्म करना, यानी कि हर स्टेटस के साथ एक रोल फिक्स होता है। ठीक है, और जैसे टीचर का रोल होता है पढ़ाना, टीचिंग करना और बच्चों को गाइड करना। ठीक है, उसी टाइप से स्टूडेंट का रोल जो है सीखना और डिसिप्लिन फॉलो करना। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर कोई अपना रोल सही से परफॉर्म नहीं करता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसे कहते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है? दिस इज कॉल्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट। एक वर्किंग वीमेन जब ऑफिस या घर दोनों रोल जो है मैनेज करती है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों रोल्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है। यही रोल कॉन्फ्लिक्ट है रियल एग्जाम्पल में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए, सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस है। क्या है? सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन। सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन अब समझिए, जो सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन है, पहली बात तो सोशल ग्रुप समझना है। क्या है? सोशल ग्रुप्स जो है इसको समझना है। देखिए, सोशल ग्रुप एक कलेक्शन होता है इंडिविजुअल का, जो इंटरेक्शंस और शेयर्ड आइडेंटिटी के बेसिस पर जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स, कलेक्शंस ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को शेयर्ड करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिटी शेयर करते हैं। ठीक है, ये है। जैसे फैमिली है, क्लासमेट्स है, फ्रेंड्स है, ऑफिस टीम है, सब सोशल ग्रुप्स हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं सोशल ग्रुप्स के। क्या है टाइप्स? समझिए, प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स में क्लोज पर्सनल इमोशनल रिलेशंस लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, ये है। सेकेंडरी ग्रुप्स में जो फॉर्मल होता है, इम्पर्सनल रिलेशंस शो करता है, जैसे ऑफिस, स्कूल, क्लब्स, ये सब आपका सेकेंडरी ग्रुप्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया? सेकेंडरी ग्रुप्स। ये हो गया प्राइमरी ग्रुप्स, क्या हो गया? और दूसरा हो गया सेकेंडरी ग्रुप्स। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप्स। क्लियर है? तो ये जो है आपका टाइप्स ऑफ ग्रुप्स है। अब समझिए, यहाँ पर जो है कि प्राइमरी ग्रुप्स में बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, इमोशंस होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप में जो है गोल ओरिएंटेड रिलेशन होता है। ठीक है, अब सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें, किसकी? सोशल इंस्टीट्यूशन की, तो यहाँ देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है, इंस्टीट्यूशन वो स्ट्रक्चर सिस्टम है जो स्पेसिफिक क्या करता है? सोशल नीड्स को पूरा करता है। क्या करता है? सोशल नीड्स को पूरा करता है। ठीक है, अब मेन इंस्टीट्यूशन क्या है इसमें? तो सबसे पहली बात जो है आपका फैमिली है। क्या है? आपका फैमिली है। दूसरी बात जो है एजुकेशन है। क्या है? तीसरी बात जो है आपका इकोनॉमी है। चौथी बात जो है रिलीजन है। पांचवी पॉलिटिक्स है। क्या है? पॉलिटिक्स है। तो आपका हो गया फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजन एंड एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सॉरी। ठीक है, अब फैमिली मतलब हो गया जो रिप्रोडक्शन, इमोशनल केयर, ये सब चीज़ें। फिर एजुकेशन, नॉलेज और वैल्यूज का ट्रांसफ़र। ठीक है, इकोनॉमी, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। रिलीजन, मॉरल वैल्यूज और सोशल स्पिरिचुअल गाइडेंस, रिलीजन है। फिर पॉलिटिक्स जो है पावर एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये सब जो है मेन इंस्टीट्यूशन है। क्या है? फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटिक्स। अगर फैमिली कोलैप्स करे, ठीक है, तो मॉरल सपोर्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए एडवाइजेबल है कि जो है फैमिली कोलैप्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एजुकेशन वीक हो जाए
तो सोशल मोबिलिटी रुक जाता है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन सोशल स्ट्रक्चर के पिलर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज एंड नॉर्म्स की अगर बात करें, किसकी, वैल्यूज एंड नॉर्म्स की, वैल्यूज एंड नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। अब समझिए जो वैल्यूज है, वैल्यूज वो प्रिंसिपल है जो बताता है कि सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ट्रथ, रेस्पेक्ट, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब चीज़ें, ये सब एक तरह से वैल्यूज है। फिर जो है इंडियन सोसाइटी में कुछ मेजर वैल्यूज हैं, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कलेक्टिविज़म्स, रिलीजियस टॉलरेंस, नॉन वायलेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है आपका देखने को मिलेगा। वैल्यूज वो मॉरल कंपास है जो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो यही वैल्यूज है। उसके बाद नॉर्म्स, नॉर्म्स जो है एक तरह का रूल्स है। ठीक है, क्या है, रूल्स ऑफ बिहेवियर है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल कंडक्ट, मतलब एक्सेप्टेबल कंडक्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब एल्डर्स को नमस्ते करना, स्कूल यूनिफॉर्म फॉलो करना, क्यू में खड़े रहना, अगर कोई इन नॉर्म्स को तोड़ता है तो सोसाइटी उससे क्या करता है, सैंक्शन, पनिशमेंट या डिसअप्रूवल देती है। क्या देती है, डिसअप्रूवल देती है। नॉर्म्स सोसाइटी में डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करते हैं। नॉर्म्स सोसाइटी में डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यह एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यूपीएससी और सोशियोलॉजी दोनों के लिए। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है सोसाइटी में हायरार्की। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं पदानुक्रम के हिसाब से। ठीक है, उसकी जो है लेयर होती है, किसकी, लेयर ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब देखिए सब लोग इक्वल नहीं हो सकते, किसी के पास ज़्यादा पैसा, किसी के पास कम है, पावर किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, प्रेस्टीज भी डिफरेंस होता है। ठीक है, किसी के पास कम तो किसी के पास ज़्यादा, ये डिफरेंस सोसाइटी के स्ट्रक्चर में फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो यही है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, क्या है, तो देखिए कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, किसके बेस्ड ऑन बर्थ, तो ये चीज़ है। अब देखिए इंडिया का यूनिक फीचर्स है जिसमें स्टेटस अस्क्राइब्ड होता है, जन्म से साथ मिलता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कास्ट सिस्टम में जो है रिचुअल्स, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन कंसेप्ट इम्पोर्टेंट था। क्लास सिस्टम की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन वेल्थ और ऑक्यूपेशन। तो दूसरा है क्लास सिस्टम। क्या है दूसरा, क्लास सिस्टम है। मॉडर्न सोसाइटी में क्लास सिस्टम होता है बेस्ड ऑन इकोनॉमी पोजीशन, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ठीक है, जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन, तीसरा क्या है आपका, जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन है। जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन मतलब हो गया मेल और फीमेल के बीच एक अनइक्वल ट्रीटमेंट, पेट्रियार्की। एग्जाम्पल वेज गैप, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अब देखिए रेस इथनिसिटी बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है स्किन कलर या रेस का जो है, रेस के बेसिस पर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा, रेसिज्म कहलाता है उसको। ठीक है, अब देखिए जो कास्ट रिजर्वेशन पॉलिसी है, क्या है, कास्ट रिजर्वेशन पॉलिसी है। गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी दी है SC ST OBC के लिए। ये सर्टिफिकेशन को रिड्यूस करने की कोशिश है। क्या है, रिड्यूस करने की कोशिश है। जेंडर इक्वालिटी मूवमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेंस रिजर्वेशन बिल, ये जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन को ब्रेक करने का स्टेप है। वेल्थ गैप रिपोर्ट ऑक्सफैम 2024, इंडिया में तो 1% लोगों के पास 17% क्या है, वेल्थ है। क्या है, 70% वेल्थ है। ये क्लास स्ट्रैटिफिकेशन का रियल डाटा है। ठीक है, अब देखिए सोशल कंट्रोल की अगर बात करें, सोशल कंट्रोल में जो है
एक तरह से कह सकते हैं सोशल कंट्रोल refers to the mechanisms and process that regulate individual and group behavior in the society। ठीक है। अब देखिए सोशल कंट्रोल वो सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि लोग सोसाइटी के रूल्स फॉलो करें और डिसिप्लिन बना रहे हैं। ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल होता है इनफॉर्मल कंट्रोल, फैमिली, रिलीजन, कस्टम्स के थ्रू, इमोशनल या मोरल कंट्रोल, जैसे लोग क्या कहेंगे कि फियर से जो है रूल फॉलो करते हैं। फॉर्मल कंट्रोल लॉ पुलिस कोर्ट के थ्रू जो है ऑफिशियल कंट्रोल, जैसे ट्रैफिक लॉ, आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब फॉर्मल कंट्रोल के टूल्स हैं। क्या है? फॉर्मल कंट्रोल के टूल्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। अब देखिए ये चीज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ मल्टीपल लेयर्स और डाइवर्सिटी दोनों है। तो इस चीज़ को समझिए। रूरल स्ट्रेटिफिकेशन, रूरल एंड अर्बन स्ट्रक्चर। क्या है? रूरल एंड अर्बन स्ट्रक्चर। अर्बन स्ट्रक्चर